वालेकुम सलाम। दूसरा नीचे बैठा हुआ है। आपका बेटा कहाँ है? हजूर आज मेरे साथ नहीं आया। आज ही साथ लाए? बिल्कुल ठीक हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी ठीक है। अब तो माशाल्लाह कॉलेज में है। इतना ठीक हो गया? कॉलेज जाता है? जी जी, अब वो बिजनेस स्टडीज कर रहा है। और पिछले दिनों उसके जो ग्रेड थे वो मेरिट उसने हासिल किया। इनका बेटा काफ़ी उलझुल होता था, उन्होंने फिर मेरे से इलाज शुरू करवाया और बाकायदगी से करवाया। अब तो पछाना नहीं, मेरिट की तरह गया कॉलेज में। वो शादी कब करेंगे उसकी? जब हुजूर का इरशाद होगा। मैं तो कल कर दूं। ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए जो माननी नहीं। अच्छा, आप सवाल करें। हुजूर, साइंसदान हमें ये बताते हैं कि कायनात की तख्लीक यानी बिग बैंग से अब तक तकरीबन 16 से 20 खरब नूरी साल गुजर चुके हैं। अगरचे ये गैर मामूली तवील वक्त है और इंसानी अकल के लिए इसका अहाता करना नामुमकिन है, ताहम हिसाब की ज़बान में फिर भी ये एक महदूद वक्त है। मैंने ज़रब की थी, ये 10 पावर 30 बनता है, जो कि बहरहाल एक बहुत बड़ा नंबर है। मेरा जो सवाल है वो ये है कि हजूर बिग बैंग से कबल क्या था, इसके बारे में। बिग बैंग से कबल एक और कायनात थी। ये कायनात जो है ना, एक तरफ उभरती है, दूसरी तरफ डूब जाती है, दूसरी तरफ डूबती है, इधर उभर जाती है। तो खुदा ताला की जो खालिक की सिफत है वो कभी भी मुअत्तल नहीं हुई। इसलिए ये डायमेंशंस की बात है। आप अब साइंस की बातें कर रहे हैं तो इन लोगों को, बेचारों को, अक्सर को नहीं पता कि डायमेंशंस हुआ करती हैं और एक ही स्पेस में डायमेंशन बदल जाए तो पता भी नहीं कि वो क्या चीज़ है, और डायमेंशन ना भी बदले तो ये कायनात जो खुदा की बनाई हुई है हैरत अंगेज असरार रखती है। अब मैं यहाँ बोल रहा हूँ, आपको आवाज़ आ रही है, मगर अगर टेलीविज़न ऑन करें तो मेरी आवाज़ के अलावा हर ज़ुबान दुनिया की बोली जा रही है। चीनी में भी बात हो रही है, जापानी में भी हो रही है, अंग्रेज़ी में भी हो रही है, जर्मन में भी हो रही है, और टेलीविज़न सेट करने की ज़रूरत है। सिर्फ इस फिज़ा में जहाँ बैठे हुए हैं सारे शोर पड़े हुए हैं। आपको आ रहे हैं आवाज़ आ रही है इसकी? नहीं ना आ रही। तो हालांकि डायमेंशन नहीं बदली हुई। जब डायमेंशन बदल जाए तो फिर बिल्कुल काय पलट जाती है। इसकी मिसाल मैं दिया करता हूँ हमेशा। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब ये आयत नाज़िल हुई कि अर्ज़ुहा का अर्ज़ समावात वल अर्ज़, कि जन्नत की जो एक्सपेंस है उसका फैलाव वो ज़मीन और आसमान के बराबर है। तो उस ज़माने के लोग तो ये रिलेटिविटी समझ ही नहीं सकते थे, वहम गुमान भी नहीं आ सकता था। तो उन्होंने पूछा, या रसूलुल्लाह, अगर जन्नत इतनी बड़ी है तो जहन्नम कहाँ है? आपने फरमाया वो भी यही है, लेकिन तुम्हें इल्म नहीं है। तो ये ताल्लुक रिलेटिविटी से है। और अगर कायनात एक तरफ से डूबती है तो किसी और डायमेंशन में निकल आती है। अलग बेहतर जानता है कि क्या बनता है। इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले, ऐसा ही कुछ मामला नजर आता है। ठीक है। ज़हूरे महदिये आखिर ज़मान